गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन। अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें, 10th स्टैंडर्ड की बात करें, तो हम लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है। बट 11th में भी लिविंग वर्ल्ड में भी छोटा सा रिप्रोडक्शन को समझने का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आपस में मिलाकर देखेंगे कि क्या ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और अगर नहीं कहते तो क्यों नहीं कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में हम बेसिकली जानते हैं कि अपने तरह ऑफ स्प्रिंग बनाना, अपने तरह प्रोजेनी बनाना, डेट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ओन। मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेरी तरह तो मतलब कि क्लोन नहीं हो सकता, एकदम कार्बन टू कॉपी टू एप्पल टू एप्पल नहीं हो सकता। मतलब कुछ चेंजेस होगा। हो सकता है कि हेयर का कलर में कोई चेंजेस हो सकता है कॉम्प्लेक्शन में कोई चेंजेस हो सकता है कि हाइट में कोई चेंजेस हो सकता है कि डायमेंशन में कोई चेंजेस हो। ये सारी चेंजेस होगा, बट एप्पल टू एप्पल मतलब कि मैं हूँ तो मेरी तरह एकदम हूबहू नहीं हो सकता है ना कोई। तो मतलब कि चेंजेस होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन ये अच्छे की तरफ होता है, ये रिप्रोडक्शन हो गया। तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमने प्रीवियस में अगर जाओगे तो देखोगे कि रिप्रोडक्शन के लिए अगर ये रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में होता है, ये रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में होता है, ये रिप्रोडक्शन का पैटर्न आपको प्लांट में होता है, ये रिप्रोडक्शन का पैटर्न आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि जिंदा है, जो लिविंग है, वहाँ रिप्रोडक्शन होगा। चाहे वो ग्रोथ के शक्ल में हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन की शक्ल में हो, पर रिप्रोडक्शन होगा। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो इस मानव जाति का, इस मानव जगत का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, संरचना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अस्तित्व को, हमारे अर्थ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वेरिएशन होगा। अब वेरिएशन कब होगा? जब रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हम समझते हैं। ग्रोथ मतलब क्या होता है कि बढ़ जाना। ठीक है। अगर मैं लोअर एनिमल की बात करूँ, अमूबा की बात करूँ, तो अमूबा में जब बॉडी उसकी ग्रोथ होती है, जब बॉडी उसकी बढ़ती है, तो वो फर्दर डिवाइड होकर तो नया अमूबा बना देता है। फिर वो जब मैच्योरिटी स्टेज में आता है, जब उसकी बॉडी ग्रोथ होती है, वो फर्दर डिवाइड होकर नया अमूबा बना देता है। नया अमूबा आने का मतलब हो गया कि उसमें रिप्रोडक्शन हो गया। और ये रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? उसके बॉडी ग्रोथ होने की वजह कर हुआ। ह्यूमन बीइंग में बॉडी ग्रोथ हो रहा है तो वो डिवाइड नहीं हो रहा, वो मेरे तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में, जो हायर एनिमल्स में, वहाँ ग्रोथ का पैटर्न कैरेक्टर अलग चलता है, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर अलग चलता है। ग्रोथ के लिए हमारा सेल डिवीजन जिम्मेदार है, जो कि सेल डिवाइड करता है। हम लोग ग्रोथ करते हैं, अच्छा खा रहे हैं, फिर हमारे अंदर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, सम ऑफ टोटल रिएक्शन, फिर हम हमारे में अच्छे से ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टर है, पर ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि इसके बिना जिया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के बगैर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बगैर हम जी नहीं सकते, हमारी कल्पना नहीं की जा सकती। पर रिप्रोडक्शन के बगैर हम जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा, पर वो जिंदा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज not a defining कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रोथ, कहीं कहीं पे ग्रोथ को भी हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, कहीं कहीं पे ग्रोथ को रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ पे ग्रोथ को रिप्रोडक्शन कह रहे हैं? जहाँ लोअर एनिमल से, छोटे तबके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे ग्रोथ को रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। कहाँ पे नहीं कह रहे हैं ग्रोथ को रिप्रोडक्शन? तो हाई एनिमल्स में, हमारे केस में, केस में ग्रोथ का कैरेक्टर अलग है, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर अलग है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के बगैर हम जीवित रह सकते हैं। अब बहुत सारे केस में देखोगे कि एक कपल है, एक शादी हो चुकी है, बट उनके जिंदगी में कोई बच्चे नहीं आ पाते, वो स्टेराइल प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये पता चला कि पूरी ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, पर हो सकता है कि मेरे जैसा नया प्रोजेनी ना आ सके, हो सके कि मेरे जैसा नया ऑफ स्प्रिंग ना आ सके। मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, पर रिप्रोड्यूस अपनी तरह नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस कैरेक्टर को, ये सब कैरेक्टर को लेकर रिप्रोडक्शन को नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखते हैं। क्लियर? अब देखो,
अब एक लॉजिकली ज़मीनी बात मैं बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? 2 अल्टरनेट्स चाहिए। मेल है तो फीमेल चाहिए, फीमेल है तो मेल चाहिए। ये मेल और फीमेल, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल कहाँ से मिलेगा? मतलब कि माँ बाप शादी अरेंज करेंगे। शादी कैसे होगा? एक सोसाइटी में ढूंढा जाएगा अच्छे लड़के के लिए अच्छी लड़की या लड़की के लिए अच्छा लड़का। जब उसकी शादी हो गई तो शादी में सबसे बड़ा जो अड़चन आता है वो आता है क्या कि भैया आप करते क्या हो। सबसे पहला सवाल, और ज़्यादा मुश्किल आज के डेट में लड़कों की शादी में हो गया, तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि लड़का करता क्या है, लड़का कमाता कितना है, लड़के का जॉब प्रोफाइल क्या है, और लास्ट क्वेश्चन इसी में एडिशनल रहता है कि क्या लड़के का अपना घर है। ये अगर इसमें से कुछ भी कमी आई तो शादी नहीं होगी पर टाइम लगेगा, फिर और कहीं ढूंढो, राइट। तो ये सवाल आता है रिप्रोडक्शन में। अगर देखा जाए तो शादी में ये क्राइटेरिया खोजा जाता है। अगर हम अच्छे प्रोफाइल पे हैं, अच्छी हैंडसम सैलरी है, तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ? हमारे मेल और फीमेल के बीच में कपुलेशन हुआ। कपुलेशन के बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर कर 9 महीने के बाद एक बेबी दुनिया पे आता है। मतलब ये पता चला कि रिप्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए और अच्छी नौकरी कब मिलेगी? जब आप अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा कैसे पढ़ेंगे? जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या चाहिए? आपका एडुकेटेड होना ज़रूरी है। एडुकेटेड होने के लिए क्या चाहिए? आपका पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए क्या होगा? आपको स्कूल जाना होगा, आपको कोचिंग करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब ये पता चला कि रिप्रोडक्शन तक पहुँचने में एडुकेशन का भी आज के डेट में बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप अच्छे एडुकेटेड हो, अच्छा एडुकेशन ले चुके हो, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपका वक्त में शादी होगी। आपका वक्त में शादी होगा तो आपका पार्टिसिपेशन रिप्रोडक्शन में होगा। आपका पार्टिसिपेशन रिप्रोडक्शन में होगा तो आप का अहम किरदार होगा कि इस मानव जाति को बचाए रखने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसीलिए बउआ कहते हैं कम से कम मेरे टीचरवा को बोलने पे पढ़ाई ना करो, कम से कम ससुरा रिप्रोडक्शन के चक्कर में तो पढ़ाई करो। पढ़ोगे, नौकरी अच्छी मिलेगी, तभी तो छोकरी जल्दी आएगी, तब तो ये क्या कहते हैं, मानव श्रृंखला को तो आगे बढ़ा पाओगे। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।